नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ईएमआई कैलकुलेशंस के बारे में कि ईएमआई एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे करी जाती है, उसके अंदर कितना प्रिंसिपल का पोर्शन होता है और कितना इंटरेस्ट का पोर्शन होता है। वो मैं आज आपको रियल में कैलकुलेट करना सिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आइए दोस्तों, इस फाइनेंशियल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए समझते हैं। दोस्तों, ये वीडियो स्पॉन्सर करी है ऑफ क्लासेस ने। ऑफ क्लासेस एक कॉमर्स लर्निंग ऐप है जिसके थ्रू आप क्लास 11th और क्लास 12th के सारे कॉमर्स सब्जेक्ट्स बहुत प्यार से और आराम से पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से। और अगर दोस्तों आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स रेगुलरली मिलती रहें। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप लोगों ने कभी लोन लिया है या आपके घर वालों ने कभी लोन लिया है तो आपको ईएमआईज पे करने पड़ते होंगे। पहली बात तो मैं बता दूं, ईएमआई की फुल फॉर्म इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स नहीं है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स होती है, तो इक्वल नहीं है। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि ये ईएमआईज जो है वो आपको बैंक बता देती है। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ईएमआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि उसके लिए आपके पास गूगल में अगर आप टाइप करोगे ईएमआई कैलकुलेटर, बहुत तरह के ईएमआई कैलकुलेटर्स आपको मिल जाएंगे। आप लोग वहां से अपनी ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि जो ईएमआई होता है, इस ईएमआई के अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है इंटरेस्ट का, एक होता है प्रिंसिपल रीपेमेंट का। आइए जरा समझते हैं कि इसको एग्जैक्टली हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा। दोस्तों, मैंने किसी से 100 रुपए लिए हैं और ऑब्वियस सी बात है 1 महीने के बाद मुझे उसको वो पैसे लौटाने हैं, तो वो इंसान कोई इंटरेस्ट भी मांगेगा मुझसे। मान लेते वो हमारे फैमिली मेंबर्स नहीं है तो वो हमसे इंटरेस्ट भी मांगेंगे। तो मैंने उसको 110 रुपए दे दिए, तो यहां पर 100 रुपए मेरा प्रिंसिपल पोर्शन है और 10 रुपए का मेरा इंटरेस्ट एलिमेंट है। राइट, पक्का। और अगर वो मुझे किस्तों में पे करने पड़े तो वो जो हर एक किस्त जो मैं पे कर रहा हूं उसे हम लोग कहते हैं ईएमआई, और उसके अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, एक इंटरेस्ट और एक प्रिंसिपल। दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस इंटरेस्ट को, और प्रिंसिपल को किस तरीके से आप बाइफरगेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया है, आइए मैं आपको बिल्कुल लाइव ये चीज करके दिखाता हूं जरा कि हम लोग अपना चार्ट कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, मेरे सामने एक बहुत सिंपल सा हमारे पास हम लोगों ने गूगल शीट, स्प्रेडशीट हम लोगों ने खोली हुई है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई बग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोग भी गूगल शीट खोल सकते हैं। और एक मैं दूसरे जगह पर ईएमआई कैलकुलेटर मैं ओपन कर रहा हूं। सब कुछ एकदम लाइव है आपके सामने। ठीक है, तो यहां पर आपने लेट्स से 5 लाख रुपए का लोन लिया है और इसको मैं मान लेता हूं 12%, सिंपलिसिटी के लिए मैं अभी फिलहाल 12% के हिसाब से लोन ले रहा हूं। और टेन्योर को आप लोग ईयर्स में भी लिख सकते हैं, मंथ्स में भी लिख सकते हैं। मंथ्स में थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल होता हूं मैं, तो मैंने मंथ्स लिख दिया 36 मंथ्स। 3 इयर्स भी आप लिख सकते हैं। और फिलहाल मैंने सारे के सारे चार्जेस हटा दिए हैं। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे फिलहाल तो मेरा जो लोन ईएमआई बन रहा है वो बन रहा है 16,607 रुपीज। गूगल में लोन कैलकुलेटर्स आपको आराम से मिल जाएंगे, आप लोग वहां से जरूर देखिएगा। तो 16,607 रुपए 15 पैसे हमारा ईएमआई है। 12% के हिसाब से टोटल मुझे इंटरेस्ट पे करना है 97,857 रुपीज, और कुल मिलाकर मुझे 5,97,857 पे करने हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि लोगों को लगता है कि यार मैं हर महीने कितना इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सारे के सारे जो हमारे ईएमआईज होते हैं उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट कंपोनेंट और एक होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो बस मुझे अब ये देखना है कि हर महीने कितना मेरा इंटरेस्ट कंपोनेंट है और कितना प्रिंसिपल कंपोनेंट है। आइए दोस्तों, जरा हम लोग उस शीट को बनाते हैं। हम लोग बैंक वालों से नहीं मांगेंगे यार हम अमोर्टाइजेशन शीट दे दो, अरे हमें आता है, हम लोग खुद ब खुद बनाएंगे दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, मैंने यहां पर सबसे पहले डाला डेट। आप लोग भी, आपके घर में जो भी लोन वगैरह है, जो भी कुछ चल रहा है, आप लोग भी इस शीट को जरूर बनाइएगा। ठीक है, डेट है हमारे पास। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, कि साल की शुरुआत में हमारे पास या फिर महीने की शुरुआत में हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है। उसके बाद हमारी कितनी ईएमआई जाती है। उसके बाद हमारा इंटरेस्ट कितना है, और लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे हमारा प्रिंसिपल पोर्शन हमारा कितना है। ठीक है, और एंड में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एट द
एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमारा बिल्कुल लास्ट में आ गया है दोस्तों। दैट्स इट, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। हम लोग इसे फ्रीज कर देते हैं दोस्तों, तो व्यू में जाके आप लोग इसको फर्स्ट रो को फ्रीज कर सकते हैं, ताकि अगर आप नीचे भी जाओगे तो ये रो फ्रीज्ड है, ठीक है। सबसे पहली बात बहुत सिंपल सी बात है, लेट्स से आपका 1 जनवरी 2022 से आपकी ईएमआई स्टार्ट हो रही है, तो आप लोगों ने लिख दिया 1 जनवरी 2022, 1 फरवरी 2022 हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद हम लोगों को बिल्कुल एंड तक लिखना नहीं है, आप लोग सिंपली इसको ड्रैग कर दीजिए। आपको पता है 36 महीने का लोन है, तो 36 महीनों के लिए आप इसको ड्रैग करेंगे। ये रहा मेरे पास, मेरी जो आखिरी जो किस्त है वो जाएगी 1 दिसंबर 2024 को, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया मेरा सारा का सारा डेट्स, जिस डेट में 7 तारीख को किस्त जाती है, 10 तारीख को किस्त जाती है, तो उसके हिसाब से आप लोग भी इसको आराम से बना सकते हैं। उसके बाद आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में 5 लाख लिया था, तो 5 लाख का मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गया। ईएमआई अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करा था 16,607.15 पैसा, 16,607 रुपीज 15 पैसा। अब दोस्तों पॉइंट है इंटरेस्ट का, मैंने डेसिमल्स को हटा रखा है इसलिए आपको 15 पैसे दिखेगा नहीं, लेकिन असल में फंक्शन में 15 पैसा भी है, ठीक है। इंटरेस्ट पोर्शन दोस्तों ध्यान से समझिएगा। दोस्तों आपका जो इंटरेस्ट है वो 12% है पूरे साल का, तो बताइए 1 महीने का कितना होगा? 1% होगा ना। तो बस आपने कैसे कैलकुलेट करा भाई? 12/12, बस हम भी ऐसे ही करेंगे, इज इक्वल टू ये वाला मल्टीप्लाइड बाय 12% डिवाइडेड बाय 12, दैट्स इट। हमारा इंटरेस्ट कितने का आ गया? 5,000 रुपए का। अगर बाय चांस हमारा इंटरेस्ट रेट 15% है, तो आप लोग इस 12 को चेंज करके 15% कर दोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। तो जितना भी आपका इंटरेस्ट रेट है, होम लोन वगैरह थोड़े सस्ते होते हैं, तो आप लोग उस केस में आप लोग जितना भी आपका इंटरेस्ट है वो आप ले सकते हैं। मैं तो फिलहाल 12% के हिसाब से चल रहा हूं। इंटरेस्ट आ गया 5,000 रुपए का। अब प्रिंसिपल कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? ईएमआई में से आप इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो भी ईएमआई है उसमें से आपने माइनस कर दिया इंटरेस्ट को, आपके पास आ गया 11,607 रुपीस का प्रिंसिपल। अब आउटस्टैंडिंग एट द एंड कैसे कैलकुलेट करोगे? जो भी आपके पास आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग था उसमें आप माइनस कर दोगे जितना भी प्रिंसिपल पोर्शन गया। ईएमआई माइनस नहीं करोगे, प्रिंसिपल पोर्शन आपने एंटर मार दिया, आपके पास आउटस्टैंडिंग एट द एंड बचा 4,88,393 रुपीस का। आपके पास एक्सेल अगर हो वहां पर भी आप लोग सेम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। गूगल शीट इसलिए मैं प्रेफर करता हूं क्योंकि ये डेटा आपका सेफ रहता है, एकदम करप्ट वगैरह होने का कोई चांस नहीं है। उसके बाद यार आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना हो गया? अब यहां पर आपको टाइप नहीं करना 4,88,000 इज इक्वल टू दबाइए और F2 वाले फंक्शन को अगर आप की को अगर आप दबा देंगे, आपके पास आ गया 4,88,000। उसके बाद ऊपर वाले सभी में आप लोगों ने मेहनत कर दी है, तो बस उसी को कॉपी कर दो और पेस्ट कर दो, और आप देख सकते हैं ईएमआई 16,607 रुपए 15 पैसे का। इंटरेस्ट आया है जो भी हमारे पास ओपनिंग अमाउंट है B3 में, मल्टीप्लाइड बाय 12% अपॉन 12। प्रिंसिपल पोर्शन कैसे करेंगे? ईएमआई माइनस इंटरेस्ट। सब कुछ हो चुका है दोस्तों, और एंड में आउटस्टैंडिंग भी आ चुका है आपके पास। दोस्तों अब इस वाले रो को आप लोग कॉपी कर दीजिए। अगर आप इसे बिल्कुल एंड तक लेके चले जाते हैं दिसंबर तक, जस्ट कंट्रोल V एंड दैट्स इट दोस्तों। ये हमारा पूरा का पूरा चार्ट जो है वो तैयार हो गया है, पूरा का पूरा चार्ट। और एंड में देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड एकदम 0 आ रहा है। दोस्तों आप लोग यहां पर इस चीज को ध्यान से समझिए। अब मैं आपको एनालिसिस करना सिखा रहा हूं। स्टार्टिंग में इंटरेस्ट इसलिए ज्यादा है क्योंकि मेरा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ज्यादा है, ठीक है। और जैसे जैसे मेरा जो आउटस्टैंडिंग जो है जैसे देख सकते हैं आप लोग कम होता जा रहा है, सब्सिक्वेंटली मेरा इंटरेस्ट भी कम होता जा रहा है। और लेटर ऑन एक ऐसा पार्ट आया जब मेरा जो आखिरी इंटरेस्ट है वो सिर्फ 164 रुपीस का है। तो आप इस चीज को समझिए दोस्तों कि this is how EMIs are calculated, EMIs are bifurcated, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग में हम लोग जो है इंटरेस्ट ज्यादा पे कर रहे थे क्योंकि यार आउटस्टैंडिंग अमाउंट ज्यादा था, और एंड में हम लोग कम पे कर रहे हैं क्योंकि आउटस्टैंडिंग अमाउंट कम है। अब यहां पर एक चौंका देने वाली बात यह होती है दोस्तों कि कई लोगों को लगता है कि चल ठीक है मैंने 1 साल तो ईएमआई पे कर दिया, उसके बाद मेरे पास बल्क अमाउंट आ गया और मैंने एक साथ सारा का सारा किस्त में पे करना चाहता हूं, अपना पूरा आउटस्टैंडिंग पे करना चाहता हूं। लोग क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि मैंने 16,000 समथिंग पे करा है और मैंने 1 साल 12 महीने के लिए पे कर दिया, तो वो आता है तकरीबन 1,92,000 के आसपास। तो लोगों को लगता है 5 लाख में से 1,92,000 मैंने पे कर दिया है, तो मेरा आउटस्टैंडिंग फिलहाल 3,10,000 के आसपास बचना चाहिए। लेकिन 1 साल के बाद अगर आप देखेंगे मेरा आउटस्टैंडिंग बचता है 3,52,000।
लोगों को लगता है बैंक वाले तो गद्दारी करते हैं, बैंक वाले तो चोर हैं, ये है वो है। दोस्तों, आपने जो ईएमआई पे कर रखी हैं उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपने प्रिंसिपल पे करा है वो माइनस करना होता है। यहां पर ट्रिक है, ठीक है, जो कि आ रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के नीचे 1,47,208 रुपीज का आपने पे करा है। तो 5 लाख में से 147 माइनस करोगे, आपके पास आएगा 3,52,000। अब आपको ये बैंक वालों को पे करना है। तो ईएमआई कैलकुलेटर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली हर महीने आप कितना प्रिंसिपल पे कर रहे हैं और कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। मैं यही रेकमेंड करूंगा आप लोगों को कि ये जो ईएमआई कैलकुलेटर आप लोग के घर में जितने भी लोन्स चल रहे हैं, आप लोगों के घर वालों के, पेरेंट्स के, आप लोगों के किसी के भी, चाचा चाची ताऊ ताई, अगर आपका खुद का भी चल रहा है, प्लीज अपना ईएमआई कैलकुलेटर बनाइए। बैंक वालों के ऊपर मत निर्भर रहिए, क्योंकि बैंक वाले कभी कभार इसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं ये फ्री की चीज देने के लिए। तो आई बिलीव दोस्तों आपको आज की ट्यूटोरियल बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल और बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेट लगा हो। अगर आपको ऐसा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा, और कौन सी और चीज़ें हैं जो आप फाइनेंस रिलेटेड सीखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो हम लोग उसी के ऊपर बनाएंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो ज़रूर लाइक करिएगा और अपने सारे के सारे फ्रेंड्स पे शेयर करिए, ताकि भैया वो सब के सब अपना लोन कैलकुलेटर बना सके, देख सके कि यार कितना एग्जैक्टली उन्होंने इस साल इंटरेस्ट का पे किया है, कितना उन्होंने लोन को रीपे कर दिया है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो इसी टाइप के काम के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि आपको सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।